कुछ खेल जोग्राफिया तक महदूद रहने की बजाय सकाफती हैसियत इख्तियार कर जाते हैं। कसौटी को भी इन्हीं खेलों में शुमार किया जाता है। कसौटी को निस्फ सदी से लोग पसंद करते आ रहे हैं, जिसने पीटीवी के मशहूर क्विज शो से अवाम में मकबूलियत हासिल की। अपने बेहतरीन दिमागी खेल से उबैदुल्ला बेग और इफ्तिखार आरिफ की मकबूल जोड़ी को 20 सवालात की हद में जवाब बूझना होता था। 1968 में शुरू होने वाले इस प्रोग्राम की अक्सर मेजबानी मरहूम करेश पूर किया करते थे। इस खेल ने क्विज प्रोग्राम के तरीकाकार को ही तब्दील कर दिया। 1964 के आखिर में पाकिस्तान में टेलीविजन मुतारिफ करवाया गया। लाहौर के शहरियों में अपने आरामदेह घरों में फिल्में देखने के रुझान में इजाफा हो रहा था। रेडियो इतला देने, तालीम देने, तफरीह करने की बेहतरीन मिसाल था और इसी मिसाल को बाद में पीटीवी ने भी अपनाया। पाकिस्तान में टीवी के बानी तस्वुर किए जाने वाले असलम अजहर ने बहुत सी चीजें रेडियो से मुतासिर होकर अपनाई। वो मगरिब पर नजर रखते थे और पाकिस्तानी कौम के भी नब्ज शुनास थे। 1965 के वस्त में लाहौर से दूर एक नौजवान लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स मुकम्मल करने के बाद कराची पहुंचा। वो उस वक्त तक कोई नामवर शख्सियत, शायर या स्कॉलर नहीं थे, इसलिए उन्हें रेडियो पाकिस्तान में खबरें पढ़ने की नौकरी मिली। उनके दो मशागिल थे, एक मशगला सुबह बेहतर मुलाजमत की तलाश, जबकि दूसरा शाम को रेडियो पर खबरें पढ़ना। इफ्तिखार हुसैन आरिफ याद करते हैं कि चूँकि हमारे पास वक्त होता था, इसलिए हमने आपस में एक खेल खेलना शुरू किया जिसमें कोई एक फर्द, शख्सियत, चीज, जगह का इंतखाब करता था, जबकि दीगर को उसे बूझना होता था। हारने वाले को नाश्ते का बंदोबस्त करना होता था और यूं खेल और हमारे एतमाद में इजाफा होता था। कभी कभार इस खेल में गाजी सलाहुद्दीन भी हमारा साथ देते थे, जिन्होंने बाद अज़ां सहाफत की दुनिया में खूब नाम कमाया। इफ्तिखार आरिफ के सिवा कसौटी प्रोग्राम का कोई मेंबर अब हयात नहीं है। इफ्तिखार आरिफ को इस प्रोग्राम की तफसीलात ऐसे याद हैं जैसे ये सब कल ही की बात हो। असलम अजहर को प्रोग्राम्स का इंचार्ज मुकर्रर कर दिया गया, जिसके बाद वो नित नए आइडियाज की तलाश में थे। सलीम गिलानी साहब एक इतवार हम तीनों को असलम अजहर से मुलाकात करने ले गए। सलीम गिलानी अमरीकी क्विज शो 20 क्वेश्चन से वाकिफ थे, इसलिए मुमकिन है कि उन्होंने ही इस प्रोग्राम का ख्याल पेश किया हो। मार्च 1968 में पीटीवी पर कसौटी की नशरियात का आगाज हुआ, जिसमें चंद वक्फे भी आए और इसकी नशरियात 1976 तक जारी रही। इफ्तिखार आरिफ, उबैदुल्ला बेग और कुरैश पूर पीटीवी से मुंसलिक हो गए और यूं रेडियो से उनका ताल्लुक खत्म हो गया। ये तीनों अफराद जल्द ही मकबूल शख्सियात बन गए, जबकि इफ्तिखार आरिफ और उबैदुल्ला बेग को मुतादिद बार लोगों ने सड़कों पर रोका और अनजान लोग उनसे शख्सियात बूझने को कहते। उबैदुल्ला बेग का शो के दौरान तफसीलात का खुलासा करना बजाते खुद एक शानदार अंदाज था, लेकिन इफ्तिखार आरिफ का अपने बालों पर उंगलियां फेरना और उंगली में अंगूठी घुमाने का अंदाज इतना मशहूर हुआ कि कुछ लोगों का ख्याल है कि उनका ये अंदाज शो से भी ज्यादा मशहूर हुआ। 1977 में सियासी सेटअप में तब्दीली के बाद इफ्तिखार आरिफ को अंदाजा हो गया था कि मुल्क में क्या होने वाला है। उन्होंने पीटीवी से इस्तीफा दिया और बरतानिया चले गए। बरतानिया में उन्होंने एक शायर और दानिश्वर के तौर पर अपना नाम बनाया। बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल BCCI में शमूलियत इख्तियार की और एक दहाई से जायद अरसे तक उर्दू मरकज की सरबराही की। कसौटी के मखसूस जुमले जैसे जिंदा या मुर्दा, मर्द या औरत, ताल्लुक बरे आज़म एशिया से है, इन तमाम की एक बार फिर टेलीविजन पर वापसी हुई, लेकिन इस बार उन्हें अदा करने वाले इफ्तिखार आरिफ नहीं थे। उर्दू शायरी में अपनी गिरां कदर खिदमात के लिए इफ्तिखार आरिफ को तमगाए हुस्न कारकर्दगी और हलाल इम्तियाज जैसे आला तरीन एजाज से नवाजा गया, लेकिन वो शायद अपने कसौटी के दिनों की वजह से ही ज्यादा मकबूल हैं। एक दफा इफ्तिखार आरिफ को पाकिस्तान एकेडमी ऑफ लेटर्स में तैनात करना था। इसी मकसद से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को दस्तखत करने के लिए वही कागजात पेश किए गए, जिस पर उन्होंने पूछा कि ये वही है ना जो कसौटी में अपनी अंगूठी से खेलते थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।